की बात पर खानदानी असर उसका जाता नहीं। अरे जान जाए भले शान जाए नहीं, सोलंकी गया सर झुकाता नहीं। भले अरे शान जाए नहीं, सोलंकी गया सर झुकाता नहीं। इन्हें शेषरी बातें कुछ नहीं होंगी, जितनी होंगी विरह से रिलेटेड होंगी। और जो भी होगा इसे न कम करना, जो भी होगा डिक्टेंशन पॉइंट की बात होगी। वर्जन आप समझिएगा, बिरहा वीर रस का बा, लेकिन बा कैसन बड़ी खूबसूरत बिरहा में गजल लग गई। कौन गजल टुन्नू मास्टर? कितना ए हो बोल कितना दिन लागी, बोल कितना दिन लागी हम के आजमावे में। बोल कितना दिन लागी, अरे हम क्या आजमावे में। जिंदगी जिंदगी गुजर जाई, जिंदगी गुजर जाई, अरे रूठ ही मनावे में। जिंदगी बिरहा में कवि ने लिखा, बहादुरों की पहचान क्या है मास्टर? वीर जीते, अरे वीर जीते मरते हैं, अरे वीर जीते मरते हैं, अरे वीरता के पानी में। वीर जीते मरता है, अरे वीरता के पानी में। सर कटे तो सर कटे तो सर कटे तो कट जाए, अरे सर कटे तो कट जाए, अरे जंग के रवानी में हो। सर कटे तो कट जाए, चले बड़ा के दो चीज, केवल दो ही चीज इस विरह से साबित करूंगा कि एक ऐसे बहादुर योद्धा जिनका कहीं इतिहास में नाम नहीं। अब जरा समझिएगा डॉक्टर साहब, आप ए बात ना करो आगे बैठ के, ए पकड़ी भैया, बात ना हो। बड़ा मेहनत से मूवमेंट बनल बा, अगर बन जाई तो निक लग जाई।
एक ऐसा बहादुर जिसकी चर्चा दुनिया करती है, खासकर हमारे पूरब में, पूर्वांचल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है। थे बड़े महापुरुष, लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। कारण जानते हैं? कारण ये कोई भी रहिया कहेगा छोड़ दो भाई, वो काहे सीटी देता हम बुझाता नहीं, बार बार ऐठो तो बिगड़ जाए, हम गाइए ना पाई भी रहे। उनका नाम इतिहास में इसलिए नहीं है, बुरा मत मानिएगा आप। 1000 लोगों का इतिहास में नाम आप जानते हैं, और जितने लोगों का इतिहास में नाम दर्ज है उसके गुणे 3 इस देश के लिए लोगों ने अपने गर्दन को कटाया, फांसी पर झूला, सीने पर गोली खाई। उनका नाम कलेजे तक जाए अगर मर्दानगी होगी। होंगे आप 24 कैरेट मर्द यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और लगेगा कि एक मर्द की बात कर रहा है, रियल बात कर रहा है, तो समर्थन करिएगा। मैं कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जितने लोगों को आप जानते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग शहीद हुए। उनका इतिहास में नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि वो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। मैं बगावत थोड़े कर रहा हूं, मैं जो रियल है वो बता रहा हूं। सुना लोग, देखो बिरहा सुन लिया लोग। यही जा सकैले के बाद क्रांतिकारी बाके चमार के एगो बिरहा गोले बनी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिली, सुनिया लोग। लोहा लगल बा, चूंकि आज 73-74 दिन हो गई, दिन में कहीं टेंट नहीं खे मिलत, रात तो बारिश आवत रहे, तनी तनी झीसा रहे में बिरहा गाँव के पड़ गए, तनी सा पकड़ ले भी आवाज, लेकिन हमें एहसास ना होके दे आप लोगन के। शुरुआत हमने बिरहा का बा कैसे मास्टर? अच्छा था एक चीज हो बताई कि जब हम लोग जाना था लोग उस ही ना हो कीमत के ये लोग ऐसे हमन के काले बदे एक बा। इतिहास और उदल का बड़ी आला है, हमारे आल्हा के साथ में आल्हा का भाला है। जीतकर मालोगढ़ को डंका जब बजाए हैं, तभी मामा माहिल दरबार में अब आए हैं। आइए 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 नौजवानों, दिमाग से कभी आप मत निकालना कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं उससे आपको क्या लेना देना है। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, चाहे आप इसमें किसी भी विषय के विद्यार्थी रहे हो या टीचर हो, यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप केवल बात को समझिएगा। बिरहा के अंत तक सस्पेंस बरकरार होगा और बहुत बड़ी एक राज की बात आपको बताऊंगा। एक दिन के बाद माड़ोगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का जयकार गुजत है दरबार में। दोनों लोग हो कि ये दोनों से बढ़न के बलशाली धरती पर है नहीं खेत, तो ले आई लो मामा माहिल खड़ा हो गए। खड़ा होकर कहला कि तूने सारे अपन के बड़का मरद बुझत हुआ, ए आल्हा निकलना तलवार, कहला खबरदार रख म्यान में, अगर तुझे गुरूर है, तुझे घमंड है कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को बलशाली हूं, तो सुनो एक चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे खानदान के बारे में। आल्हा के बोला ना, तो बोले वही में मलखान आ गई अगवा। जो मलखान अगवा आई ना, तो मामा माहिल कहला कि वही लोग से फरियावे, तो तू कहाँ आ गई? कहला सुन, अगर ते आ गई तो क्या बताओ? तनी क्या बताऊ? तुम्हारे पिता को परमाल राज सौंपे थे, राज सिरसागढ़ का दिए थे, कई मौके थे। सुनिए
को मलखान खड़ा हो के आलार उदल के तरफ से खड़ा हो के कुछ बोलल चला तोले मामा माहिल कहला सुन ते का बोल रे तोरे बाप के राजा परमाल सिरसागढ़ का राज्य सौंप देले रहला, राजा बना देले रहला। तब मलखान कहला तब तो कहला पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे बाप के राज्य के अपने राज्य में मिलाई के और तुम्हारे बाप के नस्तना बूत को दिहलस। अगर तुम्हारे पास ताकत हो, क्षमता हो, तो अपने बाप से छीनर राज के ले ला। एक चीज और जानिए, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान उस बहादुर योद्धा का नाम था। इस धरातल पर अगर किसी के पास शब्दवेदी बाण था तो एक बहादुर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के पास था। अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान के सर पे मौत मंडरा रही थी और उस समय उसके गुरु ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इतिहास को पढ़िए ना साहब। फलाना यही गोली मार दे ना मर गई, 5 आदमी कान्हे पर लाश ले जाके फूंक दे, विरहा हो गई, खत्म। हनुमाने जी पर खाली गाँव के बाद 75 गो रूप बा, राम जी पर गाँव के बाद 77 गो रूप बा, कृष्ण जी के बगावे के बाद कई हजार रानी से प्यार कैले रहला, ओसे ढेर गाँव के बाद आसाराम पगा दे, राम रहीम पगा दे, कई लाख रानी से प्यार कैले रहला। कहनिए न गावे के बा ये जोधे हुए लोग, वो लोग से ढेर ही रखले वाला सो। हंसी सदे मत, अगर सही सही जांच हो जाओ सही तो ऊ तबे हल्लुक पड़ जाई लो, कौन खेत का मुरई वाला खैराती वो 20 पर जी हैं। एगो दुकान खैराट बाबा आ गई नया है, एक के दिन 56 को वीडियो डाउनलोड कैलस फेसबुक पर। हमारे पलटिया वाले 2-3 को हमके देखौला, सब भाई सारे ही काम के देखौ। दिमागे एकदम गड़बड़ हो गई, भोजन करे के मन ना कैलस। दिन जीवे भी झुक गई। अरे एक छोड़ा है भाई 4 लेने में तो कौन धाकड़ नेता आइल है बिचवा में। भैया कहता ना वही 4 लेने में घोड़ी बना दिया। धन्य हो प्रभु। मलखान का मामा माहिल ताना मरला, तुम्हारे बाप का राज छिना गई, मर्द हो तो अपने बाप के राज के वापस ला। तब जाना मर्द होना तो तोने ने जैसन ही जड़ा मऊगा कायर धरती पर के होखबे न करी। अगल बात का चोट करे जामे, लाठी गड़ासी भाला बंदूक गोली का चोट, दवाई मरहम पट्टी होई तो ठीक हो जाई, बात का चोट करे जामे लग जाई। डॉक्टर साहब दुनिया में केहू डॉक्टर नहीं खे जौन ओकर दवाई दे दे। लगल हम बात का चोट। मलखान आइल हुआ दरबार में राजा परमाल के, आई के राजा परमाल के ऐलान कर दिहलन, ताल ठोक के खड़ा हवन, बिरहा का तरज लग गई, छोड़ दई नौका तरज को 1000 गुना बढ़िया बा, कितना बा ऐसे लेवे देवे के नहीं खे। तरज बा कौन तरज बा मास्टर? गीत बा जैसे रोज आवेलू छोट राजा अमन को तो गोरखपुर आकाशवाणी से चाहे बनारस आकाशवाणी से माई चाची का की रेडियो चालू कर दो। भोजपुरी फिल्म सुपर हिट भइल है, उतनी घड़ी ओकर नाव रहे गंगा किनारे मोरा गाँव। ओमे एगो गीत रहे, कौन गीत रहे मास्टर?
अरे जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, अरे यो रे निदिया निदर बन से। कोनो प्रेमी कोनो प्रेमिका से कहले रहल का कहलस, रोकी भले दुनिया, अरे रोकी भले दुनिया दीवार बन के, रोकी भले दुनिया दीवार बन के, अरे दिलवा में रही हो तू हमार बन के, रोकी भले मलखान चलनावन। जब चलन तब मामा माहिल से पूछलन कि आखिरकार हमारे बाप के राज जवन देले रहलन राजा परमालू आज के करे लगे बा के करे लगे कलन उस राज्य पर काबिज है जिस राजा का नाम है पारथ। पारथ के पृथ्वीराज चौहान का बेटा। अंजाम का निकलन मास्टर, अरे चुभी गईल पतिया कटार बनी के, अरे चुभी गईल पतिया कटार बनी के, अरे जियल बेकार सरदार बनी के, चुभी गईल पतिया कटार बनी के, जियल बेकार सरदार बनी के। अइले मलखान हो, अरे दहिया जरत रहे आग के समान हो, अरे जिंदगी जियब ना कतवार बनी के, जिंदगी जियब ना कतवार बनी के, अरे जियल बेकार सरदार बनी के, जिंदगी जियब ना कतवार। राजा परमाल के दरबार में आई के मलखान और खड़ा हो के दोनों बाजू फड़फड़ा आई के कहलन के सुना जीवन भर जेके कहला हो के मरली जा। एक मिनट कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए आप। 1000 हमसे बड़े कलाकारों से भी राज सुनेंगे। आज तक मैं कभी अपने आप को बड़ा कहा ही नहीं, हम लोग सबसे छोटे हैं, रोज सीखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए, बिरहा के अंत में जो डिस्कशन आपसे करके जिस बात को इंक्लूड करके सर्टिफाई करूंगा वही बात शायद कोई भी रहिया आपको नहीं बताएगा। मेरा अमर 40% खत्म बा। आई के राजा परमाल का लग गया ऐलान कर दिहलन कहलन हमारे बाप के जवन राज सौंपले रहला वो राज पर काबिज के हुआ रहा। हम बैठ के तुहार खाली बस ताबेदारी करी, जवले हमारे बाप का हाथ से गईल राज्य हमके मिली ना तवले हम चैन से ना रहो। अगर मदद करबा तो ठीक और ना मदद करबा तो अकेले अपने बाजू के बल पर लड़ाई लड़ब मर जाई, लेकिन अपने बाप के हाथ से छीनल राज
वापस जरूर लेके आई। खड़ा हो गए राजा परमाल। कलन अगर मलखान अकेले जइहन युद्ध के मैदान में मार दिहल जइहन, अगर लड़ाई हार जइहन तो ये हार खाली मलखान के नहीं खे, हमारे साथ रहेलन तो एमे सबसे बड़हन बेइज्जती अगर हुई तो हमार हुई। मलखान कैलन का यार दुई परमाल कैलन का यार दुई को बहादुर मानोगढ़ जीत के आई ललन, दोनों का डंका बजत रहे, ये धरती पर आल्हा रुदल से बरियार के वो आदमी ना हो। बलौलन आल्हा रुदल के घरन की लड़ाई हुई और ये लड़ाई आपके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। राजा परमाल आदेश दे दिए मलखान के लेके आल्हा रुदल सिरसागढ़ के राज्य के वापस लेवे खातिर सेना सजाई के चल दिहलन। चलन तो बहन का विराह का तरत बदल गई। कौन मास्टर मोहब्बत अब हमनी का कही जाइए। देखो तो नहीं हमनी का देश दुनिया ना कि मोहब्बत कैले में कितना फायदा बा कितना नुकसान बा। 38 से 40 बरिस के आदमी के इतनी घड़ी सबसे ढेर हार्ट अटैक होता। सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब नौजवानों को ही हार्ट अटैक हो रहा है। एका का तू मत रिसिए जान तला हार्ट अटैक होत का है बा 80% होकर कारण बा ई कोरोना का सुई। तीसरा डोज जे लगवा ले बा तीसर का डोज एमे के लगवाले बतने हाथ उठाई सब तीसर का सुई है कोरोना वाली लाजन को यानी ना उठाई लो भाई होते पकड़ी वाला 3 चीज पे असर कैले बा कोरोना का सुई जे तीसरा लगवा ले बा। कौन पहला तो आँखी पर रोशनी कम हो जाता चश्मा लग गई बा। दूसरा तनी सा यादाश्त कमजोर हो गई बा। तीसरा भांगुर हो जाता भांगुर निकल लंगड़ हो जाता हूँ। तरत बा एक मजनू के कब्र पर लैला जाने को बेताब है। कैसे मास्टर शिखतानी लिखतानी रोजे रोजे शिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमवा चरावा शिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमवा अचरवा को ए माई जी अब नहीं जनुआ के बिना लेके जाइब हम कबरवा को ए माई जी अब नहीं परमाल राजा के दरबार से योद्धा तैयारी करके और सिरसागढ़ के राज को वापस पाने के लिए चलते हैं। कैसे चलना मास्टर उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलले उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलले थाई के नगरिया के जिया जिया उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलले भाई के नगरिया के तयागी सिनी सामे
लगाई अपने जाके तलावरिया से आज सिरसा में। जिया सेना सजाई के सिरसागढ़ चढ़ाई करे के ह आल्हा रुदल दोनों जानी आगे पीछे मलखान कई हजार अपने फौज के साथ चलल लोग। और जब चलल लो तो अंजाम का निकलल मास्टर, बिना देरी किए वीर सिरसा में आए। अरे सिरसा घेराइल खबर राजा जब पाए। दिए ललकारी भेजी पतिया के, दिए ललकारी भेजी पतिया के लड़ला सकरिया से। दिए ललकारी दिए ललकारी भेजी पतिया के लड़ला सकरिया से। देवे हम लगाई अपन जाके तलावरिया से। चढ़ाई कर दिए सिरसागढ़ और सिरसागढ़ के चारों तरफ महोबा की सेना आकर के घेर लेती है। धामन चिट्ठी लेके जाता है कहाँ? राजा पारथ के पास। सिरसागढ़ में धामन चिट्ठी भेजता है दूत के द्वारा और कहता है साहब ये महोबा के बहादुर लोग आए हैं, पाती भिजवाया है। राजा पारथ उस पाती को पढ़ता है, लिखा गया था कि अगर लड़ाई लड़ने की कुवत है, हिम्मत है तो सिरसागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया गया है, आकर के लड़ो और ना लड़ पाईबा तब महोबा वालन के सिरसागढ़ सौंप दा। एकाएक बदन में करंट दौड़ गया राजा पारथ के। न कोई पहले से सूचना, न कोई गुप्तचर के द्वारा जानकारी। आखिरकार इतना बड़ा अटैक हो कैसे गया? एक गुप्तचर अपना भेजता है, सिटी बंद कर दो। एक गुप्तचर अपना भेजता है और वो गुप्तचर जाता है कहाँ? दिल्ली दरबार में। किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। इधर अपना मैसेज भेजवाता है दिल्ली और उधर महोबा वालों का मैसेज आता है इसके पास। बड़ा असमंजस में मामला है। बिरहा के टेरी में लिखल गया कैसे मास्टर? अरे नगारा जिसके नाम का बजा। लिखने वाले की कारीगरी देखिए। नगारा जिसके नाम का बजा। डंका भी लिखा जा सकता था, जलवा भी लिखा जा सकता था, लेकिन जमीन को पकड़ा गया कभी ने और लिखा क्या? अरे नगारा जिसके नाम का बजा। अरे हाथी के छाती पर अब चढ़कर ललके, हाथी के छाती पर मोहब्बा दे ललकारा। नगारा जिसके नाम का बजा। नगारा जिसके नाम का बजा। 4 बेर मत चढ़ा,
चढ़ गई मामला हर से सेना घेरा गई है सिरसागढ़ को हर से महोबा वाला अपन धनुष बाण लेके तीर तलवार लेके तेगा लेके ललकारत हमारा राजा पारत घेराइल हो। नोट करिएगा पृथ्वीराज चौहान का जो मंत्री था उसका नाम इतिहास में लिखा गया है। सर 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 बाबूलाल भैया, चौहान का जो मंत्री था नाम था जिसका चामुंडा राय। पृथ्वीराज चौहान उस समय सो रहे थे, चामुंडा राय को चिट्ठी मिलती है कि सिरसागढ़ को चारों तरफ से महोबा वालों ने घेर लिया है। अब चिट्ठी खोल के देखता है, असमंजस में है कि जगाऊं कि न जगाऊं, राजा की आगे या घोड़ा के पीछे रहले में बड़ा नुकसान होला, कब का हो जाइए कर कोनो गारंटी नहीं है। सोच रहा है, उधेड़ बूंद में है। तब तक पृथ्वीराज चौहान जगता है, सारी सूचना पृथ्वीराज चौहान को इधर बताता है और ओहर महोबा वाला चढ़ के गेटवा तूर के सिरसागढ़ के अंदर घुस गई। अब दोनों तरफ से तलवार पर तलवार बजे लगल, दोनों तरफ से बहादुर योद्धा लड़े लगलन। अरे गर्दन पर गर्दन कटा लगल। लड़ाई स्वामित्व कहो, लड़ाई अस्तित्व कहो, लड़ाई अपने सम्मान कहो। फिर अंतिम तरज कवन तरज हमारा सच एक बांगुड़ बेलना वाला ना पाई। पिछला साल हम बड़ा फांसी में रहले, गिनला सही हमार बजावे वाला तो भोजपुरी का गवैया 77 गो गाना यही ढोड़ी पे गा दिल। बहुत मेहनत कैल रहना सोई को। वो तो बहुत खराब गा दिया रहा एगो तो इतना खराब गा दिलस कि ढोड़ी में चाय यदि पियब तो 100 साल ले जियब। एगो काम कर भैया, हां भाई अपने बाबूजी के पिया दे, 95 बरिस का हो गए माना, कम से कम 100 साल और दुआज बढ़ जाए उनका। वो मलकारी की ढूंढ में पिया दे बाबू। बताओ, सारे ये में चाय पिए ला एक बार 2 बूंद डलवा, 2 ढक्कन तोले डगर के चल जाई दूसरे जगह, सारे वो खा ले। अरे गढ़ा में चल जी हो बाला तू गरम है, हम देखत नहीं। तरज आज के 40 साल पहले का गीत हो, लेकिन खूबसूरती और ताजगी उतने है। कौन गीत? क्या एकता चढ़ल जवनिया आ तुझे हीरा चढ़ल नथुनिया, जवनिया 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 जादू डारे ले नथुनिया, मंत्री मारे ले जवनिया। आई दादा, सिरसागढ़ का गेट खुलल, और जब गेट खुलल तो एक के बेर 11,000 सैनिकों में से तलवार भाला लेके निकलल। ये मोहबा वाला जो बुझत रहे लोग लड़ैया आसान बा, लड़ैया बड़ा आसान बा लड़ल, एक बाए के लोग का दिमाग खराब। लेकिन तौले 2 जवान लोग कहेला कि तरह तरह का बात होला, अलहिता गावेलन में बात के छोड़ दा। 2 जवान आगे अइलन और आगे आए के मोर्चा संभलन। कैसे मास्टर? हाथी साजे, हाथी साजे, तलवारिया भाज नजरिया, नजरिया अरे नजरिया, पैरी ढूंढे ले ओहू पर कुछ औरी ढूंढे ले, ढूंढे ले ओहू पर कुछ। आला रूदल मलखान एकदम सही है। अब दोनों चढ़ के कमर जब गेट के अंदर घुसलन, पारत के ओइजा का मंत्री लुकवा दिलस कोठरी में, तिजोरी में जहां खजाना रलोई में लुकवा दिलस के अगर ई बचल नहीं तो हम राजा पृथ्वीराज चौहान से मुंह दिखाई ना, तो अगर ई बचल ना
तो ये आल्हा रुदल भले ही हमार गर्दन काटे या ना काटे, चौहान जरूर काट लेगा। अंजाम का निकलल मास्टर। अरे पिता पास पारथ राजा पतिया पठवले भैया, अरे जंग का खबरिया पृथ्वी राज जब पवले भैया, रण में लोहा लागल पते का पाचल नजरिया, नजरिया नजरिया पैरी खोजे ले ओह कुछ औरी खोजे ले नजरिया। दो बात आई है, बहुत तो नहीं किया हमके खुदे संतोष में किया 60% बा। आज 78वां दिन हो, अब वही 17 तारीख ले लगातार गावे के हो, फिर एक दिन बाकी है 18, फिर 19, 20 ओकरी बात, तब 10 दिन आराम बा। पानी हर ओहर का लगा था वो गड़बड़ हो जाती है, सूते के 1 मिनट मिलते नहीं कि वो गड़बड़ हो जाता। रोज हमके सुनते नहीं, आप सब देश और दुनिया में सम्मान देते हैं। आपका सेना कमजोर पड़े लगल, तब तक वहां धूल उड़त भी आ, जैसे बवंडल आवेला या आंधी आवेला। महोबा का सेना का कुछ सैनिकन का नजर पड़ल, तो आई के सीधे रूदल से कहला कि भैया यहर का सेना दोनों एजा है, पिछवा धूर उड़त है, बवंडर ना है, ये गोरू चौवन के गोड़ का धूर है। आल्हा का तीसरी छठी इंद्री काम करे लगल, कलन की आखिरकार एक्स्ट्रा फौज कहां से आ रही है। तब तक मलखान का नजर पड़ गई, कलन दुश्मन सतर्क हो गया, सचेत नहीं रह जाएगा तो सब लोग मारे जाएंगे। ये भैया व्यूह बना के चारों तरफ से ही घेर लिहल गई। आजकल के भी रहियन से पूछ दीजिए, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा, सीधे कह रहा हूं, पूछ लीजिए व्यू। अब केवल व्यू मतलब चक्कर व्यू नहीं, व्यू का फुल फॉर्म पूछ लीजिए कि व्यू का फुल फॉर्म होता क्या है। कल मैं एक जगह बिरहा गा रहा था, भैया एक आदमी कहे कि आप गलत बात करते हो, इस देश में टैक्स देना चाहिए, लोग टैक्स चुरा रहे हैं और सरकार वही टैक्स लागू करना चाहती है। हमको नहीं है भाई, हम तो सही तो बात कहनी है ना, तो कहा नहीं, तो आके देख के हमारा मन पड़ गई। हमको नहीं पहुना तो नहीं, खड़ा हो जी, खड़ा कैली तो कहली कि जो ने टैक्सवा का बतिया कैला हो करना हो GST। हमके समझावत हला, तो आके पता बा कि GST या के पर कितना बा। देखिए यही गड़बड़ बात है, तू कहा उससे का लेना देना, हमको नहीं लेना देना है। गूगल का जमाना है, मोबाइल आपके पास है, मैं गलत बोलूंगा कान पकड़िए मेरा, बैठा दीजिए। इस बिरहा का ये विषय नहीं है, लेकिन बात पर बात आ गई, हमने बता दिया। इस देश में एक टैक्स है जिसका नाम है GST। सर्च करिए गूगल पे, हीरा खरीदेंगे तो 0.3%, हीरा खरीदेंगे तो 0.3% टैक्स है, और साइकिल खरीदेंगे तो 28% टैक्स है। हीरा कौन खरीदेगा? जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, मंत्री विधायक सरकारी पार्टी का लोग जो लुटले बाबू। साइकिल क्या खरीदी है, जा बैठल लोग है जितना लोग बाबू, तो करोड़पतिया खरीदे मोटरसाइकिल ले ले जाओ, नौ साइकिल ले जाओ, साइकिल का नाम के लाज लागत होके तो मोटरसाइकिल को ले जाओ, वो 28% बा। तो जे अरबपति बा वो खरीदी तो दे 3%, 0.3%। आज किसान बा जे धान गेहूं बेच के अपन रोजी रोटी चलावा था, वो खरीदी तो वो दे 28%। ये हमको इधर तक दबाव हो गल बनी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर उस जद में, इस शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी है,
सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, वाह किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ सभी जात और धर्म पर के लोग हैं, छोड़ दीजिए इस बात को, बिरहा पर आ जाइए। व्यूह बना के पृथ्वीराज चौहान का सेना दिल्ली से जो भेजल रहे वो घेर लिहलस। आज जब घेरलस तो संकट में आल्हा रुदल के खानदान के कामे आवे, कोई मैहर का भगवती, कोई घोड़ावा पर चढ़ गई के आल्हा। भैया भैया 3 मिनट और भी रहा, घोड़ावा पर चढ़ गई आल्हा। ऐसे एड़वा मरला, घोड़वा पिठिया खाल कर दिया, ऐसे ठंगुली आके बैठलन। घोड़ा के बारे में कजनी आप लोग के मन परत हो कि नहीं, हमन का 5 में पढ़ल जा, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, वह आसमान पर घोड़ा था। अब करी आगे को भुला गल बनी, इतना दिन से मन कहाँ पड़ी तो ले 2 दिन लाइन मन पड़ गया तो कह दे लिया। वही घोड़ावा पैठे घुनवा लगौलन, लगाई के निकलन कटार, कटरवा निकाल के हो भैया खून का धार बहुत अजुरिया में रोक के बड़ा लिया था निसुर, अजुरिया में रोक के ऐसे ले के अजुरिया से गिरावत हमन, गिराई के गुनगुनावत हमन। रखी रखी मोहब्बा का पानी, वकील खलीफा यही बड़हलगंज का रहे वाला। ऑडियो कैसेट का जब जमाना रहे तो वो ऑडियो कैसेट में वकील खलीफा का आल्हा हुए के रखी हो अरे मोहब्बा का पानी, जय हो दुर्गा महारानी। मोहब्बा का पानी, जय हो दुर्गा वकील खलीफा गावा। एक लाइन और गावा, कैसे गावा? अनहरन के आँख दिहलू कोरियन के काया, और बाधिन के लाल दिहलू बहर माया की जय हो दुर्गा महारानी। अरे हमारो के दे तू तब हम जानी, अरे जय हो दुर्गा महारानी। हमारो के दे तू तब हम जानी, जय हो दुर्गा महारानी। हमारो के दे तू तब हम जानी, जय हो दुर्गा समर भूमि में पुकारत हम माई दुर्गा के, हर 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 हवा का झोंका चलल। टेक्निकल बात समझिए आप, हनुमान चालीसा की एक चौपाई हम सब पढ़ते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु माने सूर्य, सूर्य और लिल्योता ही मधुर फल जानू। बिरहा कहाँ तक गया है उसको एकदम दिमाग में रखिएगा। ये 30 सेकंड का एक नया कॉन्सेप्ट है आपके बीच में। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। जे में पढ़ल लिखल लोग बा, सबे बैठल बा, सबे जानकारे बा। जुग सहस्त्र योजन, इस तीनों को उसके हिसाब से अगर काउंट करेंगे, युग सहस्त्र योजन उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर उसको काउंट करेंगे तो जितनी दूरी आ रही है,
देहतिया में लोग कहे ना जोजन कोस ले लो के वो हिसाब से अगर ओके काउंट करबो नपबो तो जितनी दूरी उसमें आ रही है करेक्ट उतनी ही दूरी आज के नासा के वैज्ञानिकों ने नापा तो पृथ्वी से सूर्य की उतनी ही दूरी आ रही है। अब आप बताएं कि जब हनुमान चालीसवा के चौपैया लिखाई लो उस समय कौन थर्मामीटर रहे नापे वाला के जो नाप के लिखा गई लो में हम गलती कही तो बताई जो किताबिया में पढ़ा तो नहीं हुए हम बताओ तो नहीं नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कुछ तो है साहब जहां सब खत्म हो जाता है वहां अध्यात्म शुरू हो जाता है। अब वो उतने ने मानल जा सकेला जितना ओकर मीटर बा जितना रेंज बा उससे अधिका मानल जाए तो अब नया नया साधु बाबा हो गए वाला सब ना 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 जो नहीं खैरटवा पकड़ाई लल ये करी कि यहाँ उहे मेहरारू जात रही ऐसा जो उनका लड़का ना होत रहा हाय सुना लोग हल्लू घर का ना जज एसडीएम मजिस्ट्रेट तो मलियो मोट लेत रहा 10 लाख ले आज अपने सिर्फ हो पियावत रहा हाँ हो वीडियो आई देखले बोलो तो हाँ सही सिर्फ हो अपने पियाई 10 लाख नोटियो ले कही कि जा तार कल्याण हो गई। ये साहब ये इंडिया इज दी गोल्डन बर्ड है साहब उसको सुरक्षा मिली है 15 को सिपाही 11 तो 2 को खड़ा माना सब सिर्फ पिया खाती खाली रोकले बना सा गेट पर जाइए आइए बिरहा पर विषय पर आ जाइए आप पृथ्वीराज चौहान का सेना चारों तरफ से आल्हा उदल के सेना के घेर ले बा जब घेरला सोले माई दुर्गा चल रही बन शक्ति के साथ में लेके अरे हर 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 आंधी जैसन पवंडल बनावत साक्षात भगवती सवार भैली आल्हा उदल के तलवार पर जब सवार भैली तो बिरहा में पहपट लिखल गई कैसे मास्टर अरे मैहर वाली अरे मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़ा तेगवा उदल के समर भूमि में गरजल भयंकर तेगवा उदल के काट काट खरहान कर दिए भैया पारथ कलश करिया हो अब मैहर वाली मैया के अरे गरजल बाटे पुजरिया हो अरे पूजा भैया मलखा के सरवा तेगवार उदल के सिर सागर में बाजल बा अरे नगरवा भैया उदल के घोड़ा बिचला था उदल के जिसमें भरे हजारों जवान आधी जमुना में पानी बहे आधी बहे रकत की धार एक को मारे दुई मर जाए तीजा खौफ खाई मर जाए गजब लड़ैया है मोहबा के जिनकी मार सही ना जाए इतनी घड़ी का लईता गावल तवा का रोटी तावे जर गईल बटुली दाल भस्म होई जा एहू जाले नीक बाएगो लईता गोलस पनवा खा के सोनवा थू के बिगहन खेत लाल होई जा 12 पंप सेट बनी सारे मुंह रहे कि पंप सेट का पंखी रहे के बेर थुकला से 1 बीघा खेत लाल हो गई एहू जाले गनी मत एक दिन एगो लईता गौलस जहिया जन्म भइल रुदल का धरती धसल अढ़ाई हाथ जल गनीमत बा एगो तो हौदे का देलस की भैंस भी आइल माड़ो गढ़ में पड़रू गिरल खंडवा राज गाय भैंसी के पड़रू घड़ी डॉक्टर हाथे से धो के निकाला था फंस जाता हूँ निकलते नहीं खेता झाड़ तक गिरते नहीं खे कितनो बांसे का पता ही खियावता दुकान दुकान टोन कौन कहा जाला यू टोन एक सीसी पी ले तली से तबो नहीं के गिरत हाथ डाल के
बार निकाले के पड़ा था। यही गौलस की भैंस भी आयल माड़ोगढ़ में पड़रू गिरल खंडवार आज कितना तेज प्रेशर रहे रे भैया 650 किलोमीटर एक बार फेंकलस पड़रू जाके गिर गए तौल के मुका तो जालेगा निमत भाई को गौलस की तौल के मुक्का रूदल मरले 9 कोस निहुर ले जाए बारे गोपा हम कहनी ऐसा लोग के बॉर्डर पर लगा दिया चाहते रहे। अच्छा देखो बड़ा जुगाड़ी है इंडिया जुगाड़ी है। इंदिरा गांधी के जमाना में एक बार लड़ाई भई शायद का जन के बताओ तेरे झूठ की सही अब उन्हें कर रहे कि क्या कर रहे हैं हमने की बुझ पाओ भाई यूट्यूब वाला भाई के काट दिया लो नहीं और रिकॉर्ड करो लो ये नहीं काट दिया लो अब कहा भाई की बॉर्डर पता नहीं तोप कम पड़ गई पहाड़ी इलाका रहा 150 मिल गया सहाय बार बढ़ने वाला देखो कर्नल ने कहला साला हम जुगाड़ लगा देंगे कलस भाई देखो देश के लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो कहना हमने को कुछ कर सके नहीं देश का बस गप देना आएंगे निहुरा निहुरा दुकान एकदम लाइने से खड़ा करा के अल्लाह से आधा कपड़ा से हर तोप देना से आधा हर तोप के जो गोलका इथिया रहे नलिया अरे तो वायरल कह जाला वायरल पूरे बॉयलर को सफेद चूने से रंग दिए और चुनौतिया लड़का रंग से रंग दिया वायरलवा के मुहावा अब सारे वो जहाजी पसे दूरबीन पसे ताकत आना सा खतना सारे साला ही तो 250 तोप लगा के खड़ा है इंडिया है गोली चलाएंगे साला एक आदमी बच के जाएगा नहीं फौज वापस तो कबो कबो बुद्धियो काम कर जाले खाली ताकत जोर काम ना करेला दिमाग बात तो सब कुछ ये बुद्धिए ना हो लड़ाई लड़े तो दूसर देश अगर बन तो गैस महंगा भुगता तो हम नहीं खा 60 रुपया बढ़ा 2,500 3,000 में किने का पड़ा था वो भले के मिलत नहीं खे लड़का हमारे लखनऊ से कलिए से चिल्लाता ना सके सिलेंडर नहीं खे 2 दिन बाद खाना ना बनिया ये कंडीशन है साहब हाँ अच्छा दिन है अब यही जाने रुक जाओ तो गनीमत में करी बात अच्छा होई तो भगवान ने जाने जानता ना का हाल होई एक बात उनका तो अच्छा ठीक बा तो मशरूम खाता ना इंडोनेशिया का अरे आलू मिली कि ना मिली अगर कोनो गारंटी नहीं खे 51 रुपया हाई सुना चामुंडा राय सेना लेके हाजिर हो गई साक्षात भगवती का वास ले के तलवार पर सवार हो के आला है रुदल के जंग के मैदान में माई दुर्गा सवार भैली खच 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 जैसे बरसीन काटल जाला वैसे विरोधी दल का मूड़ी कटत बाटे जंग का मैदान खून से लाल हो गई चामुंडा राय के लगल कि अब हम हारब का हार तनी विराह में आला लगल तनी चढ़ के आउटनू मास्टर था तुल्ला अपने हिसाब से अब इतना हल्का हम नहीं कि मनो के नहीं भाई आड़त ना होगा घरी हाँ ए भाई पतिया पमार जाला अरे पति धर्म मरदवा अरे पतिया का चोट लागे पाड़ के समा भैया पतिया का चोट लागे पाड़ के समा माहिर का पात मल खान के कचोटे अरे सिरसा का नगरिया बनवला या समस्या अरे बंदी बन के रोवत भी या सिरसा का नगरिया जनवा बकस में बमोर श्रीमान
तलवार पर साक्षात माई दुर्गा सवार है, लेके तेगा तलवार युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में दुश्मन के सेना पर भारी पड़त बिया। महोबा का सेना काट काट के तलवार दुश्मन के सेना के एकदम नस्तना बूत कर दे लोग। अब मौका बा सिरसागढ़ का राज्य वापस ले लेगा, या तो राज्य मिल जाओ और नहीं तो राजा का गर्दन काट दे जाओ। अब सेनापति तो वही राजा पारस के छिपौले रहे, तब तक चामुंडा राय को भी लगा कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अगर राज्य जाए तो जाए, बेटे का गर्दन नहीं कटना चाहिए। चामुंडा राय आकर के खड़ा हो गया और कहा तुम्हारे बाप की विरासत थी, इस विरासत को हमने जीता था, अगर तुम्हें इतना ही में संतोष है तो मैं इस विरासत को दे रहा हूं। सर 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 ओ माय गॉड प्लीज डू 1.5 मिनट हथियारे के चाटो सब बराबर होला। सगरी पोस्टमार्टम में करा के बात पर आइए, बात कहां फंस गई आकर के। आल्हा रुदल महोबा वाले सिरसागढ़ की लड़ाई को जीत चुके थे। चामुंडा राय नतमस्तक हुआ और कहा कि राजा पारस को छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं। राज्य को तो ले लिए, वापस ले लिए। मलखान ये तैयारी किए आते हैं, जब सेना जीत जाती है तो जैसे कौन राज्य में चुनाव होला, जहां सरकार बनती है लोग को, तो बाद में आओ तो ना दाढ़ी बाबा हैंगा हैंगा करो, जय हो भाइयों बहनों, मशरूम खाना बंद करिए, करू का तेल खाना बंद करिए, शाकाहारी मछली खाइए। हाँ, मछलियों में शाकाहारी बोले तो नहीं क्या पता कैसे जन्म आई लवन मलखान। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आपके बीच में मैं रखा। आई लवन मलखान के लग गए सिरसागढ़ चीतले के खुशी में राजा परमाल आई के वही परमाल राजा वही सिरसागढ़ का मलखान के राज सौंप दिलन। बात कबीरहा का खत्म हो गई, एक चीज फंस गई, इतना लोग हवा लोग 99% लोग ये जाने ला कि आल्हा रुदल अहिर रहला, कुछ और ही जाने तो कि सब तनी बताई ना। हम वीरा गोले का ये मतलब ये हम क्लियर कर जात रहे हमें जितना लोग बैठल भाई हो जाना तो कि आल्हा रुदल अहिर रहला ना। मोबाइल निकालिए और गूगल को खोलिए और गूगल को टच करके पूछिए कि गूगल महाराज बताओ आल्हा रुदल किस बिरादरी के रहने वाले थे। जंगल में पाए जाने वाली एक जात, वन में पाए जाने वाली जात जिसे बनाफर कहा गया है। बनाफर, वही बनाफर जात का रहे वाला आल्हा रुदल ललन। मेन बतिया सुननी, आल्हा रुदल के पूरा खानदान का बियाह तिलक चढ़ा के बारात ले जाके ना भइले, केहू का ना भइले। काहे ये राज का बात बा, पूरा खानदान में उनके कोनो लड़की वाला चढ़बे ना कोई ना सब बियाह करे खातिर। काहे बताओ तनी सुना कारण का। ओतनी घड़ी का सबसे बड़हन दिलगोज मर्द आल्हा रुदल ललन। दिलगोज बारे दिलगोज आल्हा रुदल वो समय का सबसे बरियार सबसे बहादुर योद्धा रहला। वो बतिया काट दिया लो तनी से जोन रहले तो उतने में पब्लिक कही सारे क्या बोला था ना सांड बन जाए। केहू पिटिहा अपने बेटी का रिश्ता तय करे आल्हा रुदल की खानदान में कहीं ना गई। कारण वो करे के रहे वो समय का धरती का सबसे बरियार सबसे ताकतवर सबसे लंबा चौड़ा और सबसे बढ़न मर्द रहला। जैसे लिपस्टिक का पॉपुलर का पोपरा उकस जला तो एकदम साफा क्लीन वो दिखाई देना सुंदर, उतने सुंदर ये लोग का शरीर रहे,
बेटी हवा डेरा सा हाँ सारे इतना बढ़हन बढ़हन बाना सा हाँ इतना बढ़हन दे वाह इतना बढ़हन खोपड़ी वाह इतना बड़े बड़े हाथ हाँ उतने बड़न हथियार। अरे तलवार बहुत नहीं हो। यो गई ना क्यों रिश्ता उस्ता लेके तय कर और पटीदारी में का बेटिया डेरा से भैया इशारे इतना बढ़न 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 से कुल से के बियाह करी वाह के जाई जिंदगी बर्बाद करे। वाह तो अलहिता गौलन एक बात सही कि जेकर बिटिया सुंदर देखे तापर चढ़े महोबा वाल जब बियाह ना होके हाँ तो बकरी दूब घास खातली सब लकड़ी ओकन जमीन जरता। समय समय पर वो तो उतना बढ़न मर्द रहला जेकर लड़की सुंदर देखा जेकर बिटिया सुंदर देखा वाह गिरोह बांध के चढ़ जा लेके तेगा तलवार लड़की की बाप की गर्दन पर तलवार लगा वो कहे का हाँ तो कहा सब बाछी दो नहीं तो बाछा का गर्दन कटल। वाह कर बिटिया सुंदर देखे तापर चढ़े महोबा वाल वन में रहे वाली जात वाह बनाफर जात का रहलन हाँ जंगल में रहे वाली बनाफर जात का रहलन वाह लोहा लड़ाई से आपन आपन बियाह कैलन। वाह लेकिन माई दुर्गा का परम भक्त आल्हा के माई दुर्गा का परम भक्त वही आल्हा रुदल के खानदान के लोग बतावेलन कि मैहर में आजो जब गेट खुलेला तो एक फूल मिलेला वाह और लोग बतावेलन कि आल्हा आजो आवेलन वो भगवती के पूजा कई के प्रथम पूजा आल्हा करेलन ओकरे बाद तब द्वितीय पूजा ये दुनिया संसार का लोग करेलन। वाह हमारे कहने का मतलब कि आल्हा रुदल बहादुर थे योद्धा थे ताकतवर थे। वाह यही बलिया का रहे वाला लोरिक संवरू ताकतवर रहलन। वाह लेकिन जब इतिहास बनल तो कहीं इतिहास में न आल्हा रुदल लिखैलन न लोरिक संवरू लिखैलन ओकर एके गो कारण रहल जो हम आपके बता देनी मेन कारण। अच्छा ही बताई सबे ये मेरी सियाई मत के एक दूजानी होई था पहले खीसा आदमी कहे तो खाली खीसा बने कि एगो बुर्बक अहिर रहे आ एगो होशियार पंडित जी रहल। वाह रहे या रहल ना सुनी सुनी कब्बो खीसा ही ना बनल कि बुर्बक पंडित जी रहला या होशियार अहिर रहे। वाह कारण ही रहे कि खीसो लिखे वाला उहे लोग रहे तो कहे के अपना के बुर्बक मानी लो तुम्हारा के होशियार मानी लो। वाह उतई लिखल लो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाह ई सब ताड़न के अधिकारी। कहे आप ये कहे हैं कि फलाना चमार बुरा कहे बुरा मत मानिएगा आप। अयोध्या में एक संत है मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपको चढ़ाना होगा यूट्यूबर भाई चढ़ा लीजिएगा। कहा जानी कवन करम कहला कि दोनों आंख से अनहर नाव ले लो दिन भर खाना खाए के नहीं मिली मतलब तू नहीं झूठे तू नाव ले लिया दोनों आंख से अनहर। जिस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था नेताजी इस दुनिया से अलविदा हुए थे जानते हैं उसने क्या कहा था मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये भाषा है आपकी किसी का दुश्मन होगा तो भी उसके खिलाफ इस तरह कोई नहीं बोलता। ये आग लगाने वाले लोग हैं। ये संत की वाणी है जो उपदेश देता है दुनिया को। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं बाबूलाल भाई उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर अनुसूचित जात के लोगों को आज प्रधान बनने का मौका मिल रहा है बीडीसी बनने का मौका मिल रहा है जिला पंचायत बनने का मौका मिल रहा है ब्लॉक प्रमुख बनने का मौका मिल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है तो डंके की चोट पे कहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है जिसके चलते आज ये मौका मिल रहा है। कारण जानिए क्यों बुरा मत मानिएगा आरक्षण पंचायत के चुनाव में और वो भी नेताजी के द्वारा। अब तो आरक्षण में तार खत्म होता है अब तो आरक्षण में खत्म होता है
हम रौरा काहे लड़ा तनी जा, रौरा चमार हई, हम पिछड़ी जात हई, रौरा अनुसूचित हई। अरे असली हमने कही जा, हमने में तनी सा पाभरौरी में से, पाभरौरी में से कटा गई, आधा किलो से दिया को मिल गई, अपन बटले बा, काम हो गई, लड़ तू आ लड़ी हम। ला इहो बतिया तू निके कहला, रुक जाए, इहो बतिया तू निके कहला, तो जे के दे दिल वाला ऊ कौन सहुरवा से तुम्हार भलाई करता है, के तो बुझा। जे के देले वाला ऊ तो पतंगा टांगा था, हई लड़े वालन का कोनो हरज नहीं के, हरज अपन में बुझी सबे, मार मार मूर्ति तुरंत सा, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। लड़ कौन रहा है आपके लिए? हम लड़ रहे हैं। संविधान और आरक्षण की बात सड़कों पर उतर कर कौन रहा है? हम और आप कर रहे हैं, और यही हमारी मूल आत्मा है। बात को खत्म करिए, अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर फतह हो गई, सिरसागढ़ का राज पा गई, कैसे जेकरा भावे ना। ए भैया 3 बेर 50 टकिया मिलल, भाई लोगन का आदेश रहा, बात हमार खत्म हो गई बा। जेकरा भावे ना अरे विचार संविधान के, एक के लिए नहीं गाई, हमारा टाइम पूरा हो गया के जेकरा भावे ना अरे विचार संविधान के। ये इनकलाब है। कोई किसी कलाकार को क्या जरूरत है गाने की? सट्टा को रुपया ले लो, हम बिरहा गाओगे कि होई गावे के। लेकिन मैं जानता हूं साहब, आने वाली नस्लें पूछेंगी आपसे कि जब संविधान को खत्म किया जा रहा था, आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? सुनिए, लाइन अच्छी लगे तो स्वागत चाहूंगा तालियों से। के जेकरा भावे ना अरे विचार संविधान के, तो उहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। जेकरा भावे ना टाइम हमार खत्म हो गया, एक्स्ट्रा लेते नहीं है। एक लाइन कोई के और एक कलेजा चाहिए, इतना कलेजा नहीं, इतना बड़ा कलेजा चाहिए कहने के लिए। लिखा है संविधान में क्या क्या केहू के पाप का बपौती नहीं खादी बा। और अगली लाइन पर सबका अगर लागी कि सही बात, कुछ मत करिए लोग, सम्मान है लाइन का तनी बढ़ा दिए लोग, जितना लोग बैठल है सब लोग का क्या केहू के बाप का बपौती नहीं खादी बा, और सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। जनतनी सबे पाउर के लगेला कौन चीज जे रखले बा शुरू से दबाई के, आई अपना खटिया के नीचे बैठाई के। उहे देखे जब अरे चलत सीना तान के जे पाभर घुघुनी पर 5 कट्ठा खाली खेत कोड़वावत रहे, एक कप चाय पिया के दिन भर बनिहारी करावत रहे। जब वो देखेला कि चमारे का लड़का बढ़िया कॉलर टाइट के कपड़ा पहन के जाता, गोड़े का लड़का जाता, हीरे का लड़का जाता, तेली का लड़का जाता, मदेशिया का लड़का जाता, तो जान तरीका करी लोग कुली से हारी लोग तो के जे हीरा खाले बा शुरू से दबाई के, आई अपना खटिया के नीचे बैठाई के। उहे देखे जब अरे चलत सीना तान के, तो उहे देखे जब चलत सीना तान के, तो उहे खाई खोदे हिंदू
तुहे देखे जब चलत सीना तान के। और ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये 51 रुपयों का। अरे मंदिर चाहे मस्जिद हो, अरे गिरजा घर या गुरुद्वारा। लाइन अच्छी लगे तो स्वागत कर दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। मंदिर चाहे मस्जिद हो, मंदिर चाहे मस्जिद हो, गिरजा घर या गुरुद्वारा। लगे अच्छा तो स्वागत। मंदिर चाहे मस्जिद हो, गिरजा घर या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, परम पिता तो एक है। क्रोनोलॉजी समझिए, यहाँ मास्टर लोग बैठे हैं, टीचर। क्रोनोलॉजी का मतलब ये जानेंगे कि हमारा आदमी ना बुझे। हमको किस तरह बांटा गया रंगों में। हिंदू को है लाल रंग, सिख केसरिया प्यारा, है सफेद ईसाई का, मुस्लिम हरा है न्यारा। रंगों में बांटे हो। नाम बदलने वालों, मैं नाम नहीं लेता। नाम बदलने वालों, अगर तेरे अंदर क्षमता है, हैसियत है, ताकत है, कुव्वत है तेरे छाती में बल, तो एक चीज को बदल के दिखाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम बदल सकते हो। क्या बदल सको तो बदल के देखो। अरे बदल सको तो बदल के देखो, दावा है हमारा। कलेजे के अंदर तक चल जाए तो अब तक जितना सम्मान दिए उसके कई गुना ज्यादा दे दीजिएगा। अगली लाइन पर ये आप और अपने लिए कह रहा हूं। क्या बदल सको तो बदल के देखो, अरे बदल सको तो बदल के देखो, दावा है